इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आमंत्रित कर रहे हैं चंद्रवदन साहब पंढरपुर से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं नितिन जी कासलीवाल बहरमपुर से हैं, पश्चिम बंगाल। आप भी आए सब परिवार, और साथ में आए सोनम जी काला बहरमपुर, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। चंद्रवदन शाह जी, शीघ्रता से जिन तीनों के नाम लिए शीघ्रता से आ जाएं। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बाटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बाटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रतिदिन आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान की सत्संग की मंगल दिव्य देश न सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। प्रतिदिन जो महानुभाव दान के माध्यम से अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, उनके नामों की घोषणा इस मंच के माध्यम से की जाती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान का सौभाग्य आप करें, प्राप्त करें, और पूरा भारतवर्ष आपको देखे, पारस चैनल के माध्यम से 9:25 पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। जनवाणी चैनल के माध्यम से 10:50 पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। यह सौभाग्य आपको अर्जित प्राप्त हो सकता है। प्रतिदिन हम आपको बताते हैं कि आचार्य भगवान के द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य, जिसकी प्रति यदि आपको उपलब्ध करना है तो मात्र 40 रुपए में चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपलब्ध है। आप यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, यह पुस्तक भी चल चरखा हथकरघा केंद्र से रियायती दरों पर हर घर में आचार्य भगवान के द्वारा रचित मूक माटी होना चाहिए, ऐसा चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र आपसे निवेदन करती है। मैं चंद्रवदन साहब पंढरपुर जी से निवेदन करता हूं, आप आए, आचार्य भगवान के चरणों सत्संग चरणों में नमन करते हुए प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप शीघ्रता से आ जाएं। चंद्रवदन साहब पंढरपुर, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहज कूट के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। न देना चाहे कुबेर का धन, न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का सहूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सली का सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, बस इतनी शिक्षा जरूर देना। प्रियतम जी, सरिता जी सपरिवार भुवनेश्वर खंडगिरी उड़ीसा से पधारे हैं। आपने भी
चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में सास प्रदान करने के लिए अपने निछावर राशि 51,000 रुपए से तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप भी आएं, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सोनम जी काला बहरमपुर, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए ज्ञान दान में 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नितिन जी कासलीवाल बहरमपुर पश्चिम बंगाल से हैं, आपने भी प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा। जिनके नाम ले रहा हूं उनसे निवेदन है शीघ्रता से आते चलें। रेशमा जी चंद्रवदन साहब पंढरपुर से जो बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रतिमा के साथ साथ एक बच्ची को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने का सौभाग्य। आप भी आए, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजेश जी सौरभ जी ड्रग इंस्पेक्टर दिल्ली वर्षा मेडिकल परिवार सागर से हैं, आपने चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में 11,000 के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी। नीचे से आकर श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाइए, अनुमोदना करिए। जो दान देता है उसकी अनुमोदना करना चाहिए, ताकि जब आपका भी नाम आए तो पूरा सदन आपके सम्मान में तालियां बजाए। माणक चंद जी पारस कुमार जी गंगवाल मध्य प्रदेश जाबरा से हैं, जबेरा से आपने भी 11,000 के माध्यम से चंद्रगिरी को सहयोग दिया। आप भी आए, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सौम्या सुयस जी सिविल जज की परीक्षा देने छत्तीसगढ़ की परीक्षा देने आए हैं, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कस्तूरी बाई ठौरा परिवार भानपुरा से हैं, आपने भी 11,000 रुपए चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में दान में दिया। सभी महानुभावों के लिए चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान की अनुमोदना। आप सभी से निवेदन, हम सभी मिलकर चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। जिनके नामों की घोषणा हुई है उनसे निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र क्रम से आते चलें और www. पर अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, खुली किताब, निःशुल्क ऑनलाइन प्रतियोगिता 10 सितंबर से 14 सितंबर तक, भाषा और माध्यम हिंदी भारत के माथे की बिंदी, 10 सितंबर से 14 सितंबर तक ऑनलाइन प्रतियोगिता, 51 आकर्षक पुरस्कार, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमचाल, जिसकी पुस्तक रियायती दरों पर मात्र 40 रुपए में चल चरखा हथकरघा केंद्र जो संत भवन के सामने है, जहां से चल चरखा हथकरघा के वस्त्र भी प्राप्त होते हैं और आचार्य भगवान के द्वारा रचित मूक माटी भी आपको प्राप्त हो सकती है मात्र 40 रुपए में रियायती दरों पर चंद्रगिरी के स्थित पर। हम चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। शुरू करें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के, जो लोग परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के। गुरु भर दरबार तुम्हारा, लगे सबके मन को प्यारा, तेरी भी तेराग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़े स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो विखराते हैं गली गले, जिनके दर्शन को पा करके खिलते मुरझाए हृदय कले। गुरु हर दरबार तुम्हारा, लगे सबके मन को प्यारा, तेरी भी तो राग मुद्रा से परिणामों में उजियारा, ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, चरणों में समर्पित जीवन है। ओम रम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रि अवतार अवतार शंभो षडदयावनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रि तिष्ठति ठाड़ादि स्थापनम। जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम शन्नतो भवदर्शन अधिगणम।
पुष्पांजलम छिपामी। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका आए गुरु जी के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, गुरु उपकार न भूले, चलो मिल चरणा छूले। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। अरे क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। स्वाहा मोह अंधकार से पीड़ित हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा वच पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा इन असुविकर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। स्वाहा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साधि और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। गुरुवर दरबार तुम्हारा लग सबके मन को प्यारा, तेरी भी तेराग मुद्रा से परिणामों में उजियारा ऐसे तो ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति।
जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनित चरणों में अनर्प प्राप्त है। जय माला पूर्ण निर्पामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभ्यसाहूणम्। बोलो 24 शंकर भगवंतों की, चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रसाद जी व निरामय सागर जी महाराज की। नमः श्री वर्धमानाय निधूत कलिलात्मने, सालों का नाम तिलों का नाम यद विद्या दर्पणायते। विद्या कैसी है? दर्पण के समान है। कौन सी विद्या और कैसा दर्पण, इस पर हम थोड़ापन चर्चा कर लेते हैं। दर्पण के समान है वह विद्या, वह ज्ञान। दर्पण कौन सा? 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा। एक समतल दर्पण होता है, एक है अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण की विशेषता यह है कि जैसी वस्तु है उसको वैसा ही झलकाता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी हेर फेर नहीं करता, कुछ भी मिलावट नहीं करता है। तो उत्तल दर्पण होते हैं ऊपर उठा हुआ, और एक होता है अवतल दर्पण नीचे हुआ। आप प्रदर्शनी गए होंगे, एग्जीबिशन देखे होंगे ना, तो वहाँ हंसी खुशी का एक खजाना होता है, वहाँ पे सब पर दर्पण लगे रहते हैं, समतल दर्पण छोड़ करके। कि उस दर्पण में कभी मोटे दिखते हैं, कभी पतले दिखते हैं, कभी लंबे दिखते हैं, कभी छोटे दिखते हैं, कभी उसी में इकट्ठे कई प्रकार के 50 इकट्ठे छोटे छोटे दर्पण लगे रहते हैं, इकट्ठे ऐसे दिखने चालू जाते हैं। सब लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी, प्रत्येक गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी रहते हैं ना, सब में दर्पण लगा रहता है। समतल दर्पण नहीं रहता है, क्योंकि उसमें हमको सामने नहीं देखना है, पीछे कौन आ रहा है, कितनी दूरी पर है, वो दिखाने वाला जो गाड़ी में ड्राइवर सीट के बाजू में लगा रहता है, वो समतल दर्पण नहीं रहता है। वो जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कान के वो कॉन्वेक्स है ना। तो वो दर्पण की बात नहीं चल रही है, क्योंकि दर्पण वो जैसा रहता है वैसा नहीं दिखाता है। समतल दर्पण जैसा है वैसा ही वह ज्ञान होता है, वैसे ही झलकता दिखाता है, उसकी विशेषता है। दर्पण कैसे बनता है? कांच रहता है, उसके पीछे कुछ पॉलिश कर दी जाती है, रेडियम ऑक्साइड या कुछ पारे वगैरह की, तो एक सतह उसकी चमकदार हो जाती है, तो दूसरी सतह से वह दिखने लगता है। ऐसा वह ज्ञान है, वह ऐसी विद्या है। विद्या अर्थात केवल ज्ञान, जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि यंत्र से रहित सांसिप परम क्षण मुझको वह आप। जिसके ज्ञान रूपी दर्पण में, हे भगवान आपका वह विद्या है, कैसी है, कैसा ज्ञान है? केवल ज्ञान, जिसको हम जानते बोलते हैं ना, केवल ज्ञान की विशेषता है कि वह दर्पण के समान में है,
जिसमें जैसा जो सामने वस्तु दिखती है वैसा ही झलकता है। इसलिए दर्पण का दूसरा नाम आदर्श भी है, क्योंकि दर्पण में जैसा वैसा ही दिखता है, ऐसा नहीं कि उसमें बदल जाता है। फेसबुक की बात अलग है कि फेसबुक में और अन्य चीज़ों में जो आजकल मोबाइल चलने लगे हैं, उसमें चेहरे में 56 टिकलियां भी हों और उसमें नहीं दिखता है। समझ, जिसे चेचक के दाग बोलते हैं ना, चेचक के दाग बोलते हैं, दर्पण में वैसे ही झलकेगा, कुछ भी अपने मन से फेरबदल उसमें नहीं करता है। इसी प्रकार से प्रभु आपका केवल ज्ञान की विशेषता है, दर्पण के समान है। एक बात आई दर्पण के लिए, पति पत्नी दोनों ने कहा ऐसा करते हैं, आज शादी की सालगिरह है, शादी की सालगिरह है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, कुछ नया कार्य करना चाहिए। ठीक है, कैसे क्या करना पड़ेगा? आपका काम हम करेंगे, हमारा काम आप करना है। तो जो महाशय जी थे वो सर्विस करते थे, तो ठीक है, हम सर्विस के लिए उन्होंने बोला, महिला बोले हम सर्विस के लिए हम आपके ऑफिस चले जाते हैं। अब घर का काम मैं करती थी, तो आज घर का काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा बात, ठीक है। इस हिसाब से उस दिन उन्होंने कहा नए ढंग से हम अपना ही मनाएंगे। अब जो महिला थी वो तो चली गई ऑफिस, और जितने भी अन्य कर्मचारी थे उन सबसे पूछ करके कैसा काम क्या करना है उस हिसाब से करते रहे। पुरुष के लिए पूछा गया तो लोगों ने बताया वो दिन भर आईना देखता रहा, दिन भर आईना देखता रहा। दर्पण का दूसरा नाम क्या है? आईना है। कल परसों की बात बता रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा आया, हमने कहा महाराज जी नमोस्तु, हम आ गए। अच्छा, हमने कही दादा दादी नहीं आए, तो उसने क्या जवाब दिया हम आपको बताएं? हम दादू कहाँ हैं? दादू घर पे हैं, दादू घर पे हैं। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? उसने कहा मेकअप। अब 2.5 साल का बच्चा जान रहा है कैसा कर रहा है। यहाँ पर जो जिनका केवल ज्ञान दर्पण के समान हो गया है, मेकअप में दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पर केवल ज्ञान धर्म समान हो गया है, तो यहाँ पर मेकअप नहीं मेक इन करना है। जो व्यक्ति जो साधक मेक इन करता है, अपने अंदर को वह बना लेता है, उसी का ज्ञान केवल ज्ञान के समान दर्पण के समान हो जाता है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं, जब भी आप दर्पण उपयोग करते हैं, स्वाभाविक करते हैं, सभी लोग करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखो कि आगम में जो बात बताई थी, महाराज जी ने बताई थी कि जो दर्पण नहीं देख रहे, ऐसा दर्पण जो है केवल ज्ञान के समान है। तो आपका देखो, उस समय आप सौंदर्य प्रसन्न कार्य भी कर रहे होंगे, तब भी आपका धर्म ध्यान हो जाएगा कि आप दर्पण के माध्यम से केवल ज्ञान को याद कर लेंगे, उसके धारण करने पर केवल ज्ञानी को भी हम याद कर सकते हैं। आचार्य जी ने उस दिन आप सबने सुना था, बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। यहाँ तक आचार्य ने बताया कि शरीर क्या है? जेल है। हम सब दुनिया को जेल समझते हैं, जो जेल जिसमें कैदी उसे जेल समझते हैं, सब परिग्रह जेल समझते हैं। शरीर भी परिग्रह है, ये भी जेल है। इसलिए बंधन से मुक्ति चाहते हो तो केवल ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। उस समय तो जीवन मुक्ति होती है, बाद में सिद्धावस्था में कर्म मुक्ति होती है। तो जीवन से मुक्ति चाहते हो तो दर्पण का उपयोग करो, अपने ज्ञान को दर्पणबद्ध बनाने का प्रयास करो। जब भी आप दर्पण देखो, ऐसे केवल ज्ञान को, केवल ज्ञानी को याद करते रहो। धन्य वे मुनिराज जो कि हमेशा इस भावना से लगे रहते हैं। स्वाध्याय चल रहा भी अच्छा महाराज जी के मुखारबिंद से दोपहर में अनगार भावना प्रकरण चल रहा है, उसमें बताया गया है कि वे मुनिराज कैसे रहते हैं। हमेशा उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर तो जेल के समान है, इसमें जो है अनंत आत्मा जो भटकती आई है, अनंत समय से भटकती आई है, ऐसी एकत्र विभक्त शुद्ध आत्मा इसमें विराजमान है। कर्मों से जकड़ी हुई है, कर्म के बंधन में जकड़ी हुई है, उससे हमको मुक्ति प्राप्त करना है। तभी है हमारा यह जीवन हमारा दर्पण वो हो सकता है। दर्पण को किसी चिंता नहीं रहती है। दर्पण और दीपक एक समान है, दर्पण और दीपक एक समान है, उनको किसी से डर नहीं रहता है। दीपक को दर्पण डर लगता है
तो आंधियों से लगता है, और दर्पण को डर लगता है तो पत्थर से लगता है। दर्पण को डर लगता तो पत्थर से लगता है। वास्तव में देखा जाए तो दर्पण का अपना कुछ भी नहीं है। ऐसा यदि हमारी बुद्धि ज्ञान इस ढंग से जाए कि हम ज्ञाता दृष्टा जैसे रूप में बने रहते हैं, ऐसे बने रहें, संसार में जो भी हो रहा है सब अपना स्वयं का परिणमन हो रहा है। 7 तत्व होते हैं ना, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निद्रा, मुक्त तत्व। इन 7 तत्व हो गए। और 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो प्रत्येक द्रव्य का अपना परिणमन सदन चलता रहता है। मैं उसको करता हूँ, मैं उसका भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, ये जो विचारधारा हमारे मन में आ जाती है हमको आकुल व्याकुल कर देती है और हमको हमारे ज्ञान को दर्पणवत नहीं बना पाती है। एक अच्छा प्रसंग आपको हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं ना कि हिंदी की बात चल रही थी। अभी संचालक मंडल बताया कि आचार्य श्री के मुखारबिंद से प्रतियोगिता का नाम निकला है भाषा और माध्यम, अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल। तो एक बिंदी ये भी बताया गया कि हिंदी भारत के माथे की बिंदी, ये भी बताया गया ना। देखो एक बिंदी क्या काम करती है, एक बिंदी का इतना महत्व है। आप देखो, हम आपको ध्यान का चाहते हैं। कद, आपका कद कैसा है, आपकी ऊंचाई, हाइट, इसको कद बोलते हैं। एक बिंदी लग जाती क्या बन जाता है? कंधे। कंधे जो कंदमूल होता ना, कहाँ कद था, एक बिंदी लग गई तो कंधे बन गया। इसी प्रकार से नदी, पानी बहता है, मीठा पानी देती है सबका जीवन के लिए, वह एक है, सबको अच्छी जीवन दान देने वाली है, वह नदी होती है। एक बिंदी लग जाती है नाक के ऊपर तो नंदी बन जाता है। एक बिंदी का कमाल है। अभी कह रहे थे ना, हिंदी भारत के माथे की बिंदी है ही है। एक बिंदी क्या कमाल करती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि जिद, बच्चा जिद करता है, जिद यानी हटी, बच्चा जिद करता है, एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? समझदार हो गए आप लोग। एक बिंदी से जिंद बन जाता है। इसलिए जिद छोड़ो और प्रभु के चरणों में, गुरु चरणों में आकर के प्रभु की भक्ति करो। ये बिंदी का कमाल है। इसी प्रकार से एक होता है भजन, प्रभु का भजन कीजिए, गुरु का भजन कीजिए, जनवाणी का भजन कीजिए। भजन करते करते ही अपने आप मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसमें बिंदी लग जाती है तो वह भंजन बन जाता है। भंजन मतलब नष्ट करना होता है, समाप्त करना होता है। बिंदी का कमाल होते देखो। और एक और, मुर्दे के लिए, डेड बॉडी के लिए जो जिस पर लिटाया जाता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाती है वो? चिता। चिता पर लिटाया जाता है, सब को जिस पर लिटाया जाता है वह चिता कहलाती है। चिता केवल जो व्यक्ति यहाँ से जा चुका है सिर्फ उसी वस्तु को जलाती है। उसमें एक बिंदी लग जाती है चिता पर, क्या बन जाता है? अच्छा, याद है आप लोग, है ना? इसलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो। तो चिंता बन जाती है, बिंदी का कमाल है। इसलिए क्या शब्द कैसा होता है इसको समझना, क्योंकि ये हिंदी की विशेषता होती है, अन्य भाषा विशेषता नहीं है, ये मातृभाषा ही विशेषता है। आचार्य महाराज जी कब से इस बात के लिए सबको कहते आ रहे हैं कि हमको अपनी मातृभाषा, जहाँ की जो मातृभाषा है, भारत में अधिकतर तो मातृभाषा हिंदी रूप में है। इसलिए जो आचार्य महाराज जी का कहना है कि हम अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजी जो माध्यम है, इंग्लिश मीडियम है, उसका क्या परिणाम निकल रहा है कि बहुत से बच्चे उसमें आगे नहीं आ पाते हैं, उसने मतभेद पैदा कर दिए हैं। बहुत से बच्चे इस कारण सुसाइड भी करने लगे हैं, इंग्लिश कारण से है। तो हमारी मातृभाषा तो हिंदी, मराठी, जहाँ की जिस राज्य की होती है, संस्कृत है, और भी जहाँ पर बंगाली है, कन्नड़ है, ऐसा चाहिए। इसलिए इस उद्देश्य से आचार्य महाराज जी ने इस बात के लिए कहा है कि लोग इस पुस्तक को पढ़ें। कैसे पढ़ें? इस प्रतियोगी के माध्यम से पढ़ें। और इस भाषा और माध्यम जो शब्द जो आपको नाम दिया है, ये परम पूज्य आचार्य महाराज जी के मुखार बिंद से दिया गया है। इसलिए समझ लो कि बिंदी का अपना क्या महत्व होता है। ये हिंदी की विशेषता होती है। इंग्लिश में तो क्या आता है, अन्य भाषा में क्या आता है? पैर के लिए क्या बोल देते हैं? लेग। क्या बोलते हैं? लेग, या फीट बोल देते हैं। लेकिन हिंदी में
हिंदी भाषा में कितने सबके अलग अलग उसके लिए शब्द दिए गए हैं। उन्हीं पैरों को जब छूते हैं तो उसके लिए पैर नहीं बोलते, चरण बोलते हैं। समझना, चरण छू लो, चरण नहीं आचरण छुओ। जब पैर छूते उसके लिए पन्ने क्या बोल दिया, चरण छूने बोल दिया ना। और जब कहीं अड़ा देते हैं पैर को तो पैर अड़ा दिए नहीं बोलते हैं। ऐसा वैभवशाली उसका हिंदी का भंडार है, शब्द है। तब कहीं अड़ा देते हैं तो पैर नहीं बोलते, उसको बोलते टांग। जब उसने बीच में टांग अड़ा दी। इसी प्रकार से जब किसी महापुरुष के हमको वो चिन्ह मिलते हैं, बोलते हैं, तो उसको चरण चिन्ह बोलते हैं, पैर नहीं बोलते। चरण चिन्ह मिल गए हैं, अब मुझे क्या है, किसकी जरूरत नहीं है, राशन की जरूरत नहीं है, हमें उनके निशान मिल गए। कौन से निशान मिल गए हैं, चरण चिन्ह मिल गए हैं, उनके हमको भी पद मिल गए हैं। और यदि वह पैर पर जब हम खुद की कुल्हाड़ी लग जाती है ना, तो पाँव में कुल्हाड़ी लग गई नहीं बोला जाता है। अपने पैर में खुद क्यों कुल्हाड़ी मारते हो, अर्थात अपना हित क्यों कर रहे हो। पैर में लगती है जब कुल्हाड़ी, जब लगती है टांग में या चरण में, तो उसको पैर बोलते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारे हो, क्यों कर रहे हो। और जब किसी अच्छे कार्य के लिए हम अपने पैर बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना कदम बढ़ा दिया। वहां तो एक ही शब्द है, लेग 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 लेग। यहाँ पर तो हर चीज के लिए अलग अलग शब्द हैं। और वही जब कोई बीमारी पड़ जाती है, कोई अचानक घटना देखने में आ जाती है, घबरा जाते हैं, तो क्या कहने लगते भैया, हमारे तो पाँव फूलने लगे। फूलने, पैर फूलने नहीं बोला जाता है, उसे क्या शब्द बोला जाता है, पाँव फूलने लगे। ऐसे हिंदी की विशेषता होती है। तो मैं ये बता रहा था कि वे मुनिराज केवल ज्ञानी, जो केवल ज्ञानी जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिनका ज्ञान दर्पण के समान है, और जिनके उस चिंतन में हमेशा मुनिराज लगे रहते हैं। मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे। एक कथानक बता दे रहे आपके लिए, पद्म पुराण का बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा कथानक है। और उन महाराज का नाम प्रीतिवर्धन था। क्या नाम था, प्रीतिवर्धन महाराज साहब। अब वहाँ पर शिकार खेलने कोई व्यक्ति आया, वहाँ का जो राजा था ना, शिकार खेलने के लिए, राजा का नाम भी हम आपको बता देंगे। उसने देखा ये कौन बैठा है, उन्होंने बोला आप क्या करते हो। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो अपने आत्मकल्याण करता हूँ। कैसे किया जाता है, को हम कि गणाकत्ता किम प्राप्या किन निमित्त का इत्तुहम प्रत्वम नोचेत दन्न स्थाने मतिर भवेत। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या प्राप्त करना है। हम ऐसे चिंतन नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि अन्य जगह चली जाएगी। इसलिए उसका चिंतन करने के लिए हम यहाँ पर बैठते चिंतन करते हैं। हमें आत्मा कल्याण करना है, अनादिकाल से भटक रहा है। कल्याण कैसे होता है, अब देखो वो शिकारी था, उस देश का राजा था, जिसका नाम राजा वज्रकर्ण था। वज्रकर्ण उसका नाम था। शिकार खेलने के लिए गया, मुनि महाराज के दर्शन किए, भाव उनके प्रवचन सुने, उनकी वाणी सुनी। तो क्या करना पड़ेगा कल्याण करने के लिए, आपको यहाँ से मुनिराज बनना पड़ेगा। हम तो ऐसा बन नहीं सकते, मैं तो राजा हूँ, क्या करूँगा। भाई जीव दया पालन करो, शिकार करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सप्तवसन में शिकार भी होता ना अन्य जीवों के लिए, उसमें प्राणी घात होता है, उसका पाप पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, इसका उपयोग करो। इतनी सी बात उस शिकारी राजा को लग गई। हम महाराज तो नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम अनुव्रत का पालन करना, श्रावक धर्म का पालन करना, ठीक है। ध्यान रखना कि एकमात्र बीता मुनि महाराज उपदेश दे रहे हैं, हमको अपने कल्याण करना है तो हमको अपने जीव शास्त्रों में आस्था रखना पड़ेगा। ऐसे 20 लाख भगवान पर आस्था रखना पड़ेगा, जिनका कि ज्ञान दर्पण के समान है। 20 लाख सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूर्ववास, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्या तम का होए विनाश। समझ में आ गई कि मुझको अपने विद्या त्याग करना है, इसको नष्ट करना है और अपने ज्ञान को उज्जवल बनाना है। ऐसे 20 लाख सर्वज्ञ हितुपसी भगवान की वाणी सुनने का सौभाग्य मिला है मुनिराज के द्वारा।
तो मैं अब सिर्फ एकमात्र भगवान को नमस्कार करूंगा, ऐसे जिनेन्द्र बाबा को नमस्कार करूंगा, ऐसे मुनिराज को नमस्कार करूंगा और किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। संकल्प ले लेता वह व्यक्ति। अब जब वापस आ जाता है, विचार करता है, संकल्प तो ले लिया, लेकिन मैं जिस राजा का सेवक हूं वो तो हमको नमस्कार करने के लिए कहता है कि मुझे नमस्कार करो, मैं करता था, अब क्या करूं। जहां समस्या होती है वहां भी उसका हल निकल जाता है। आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, लेकिन जैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसे रास्ता प्राप्त हो जाता है, जो देव साधु की शरण में आ जाता है, उसके लिए हर मुश्किल तो मंजिल बन जाती है। हर मुश्किल उसके लिए मंजिल बन जाती है। उसने कहा कि क्या रास्ता है, कोई बात नहीं, मैं नमस्कार करूंगा उनके लिए, अपने बड़े राजा के लिए। उसने अंगूठी पहन ली, अंगूठी में मुंशीप्रसाद भगवान की उसमें उसको लगा लिया। जब भी राजा के पास प्रणाम करने जाता था, छोटा राजा जिसने नियम लिया था महाराज जी से, उनको प्रणाम करता है। और पता चल गया उसको, राजा को पता चल गया, उसका नाम सिंहोदर था। सिंहोदर ने क्या किया, अरे ये ब्रजकर्ण मेरा सेवक है, मुझको नमस्कार नहीं करता है, और अन्य ढंग से वो हमको घुमा के इस ढंग से करता है। उसने तुरंत एक व्यक्ति को भेजा, अब जाओ उसको पकड़ करके लेकर के आओ। अब ये बात एक व्यक्ति को पता चल गई, जो राजा सिंहोदर क्या चोरी करने गया था, जो चोर था उसका नाम था विद्युतडंग, तो उसको पता चल गया था। तो उसको जैसे ही पता चला कि अरे जो राजा ब्रजकर्ण तो अच्छा है, धार्मिक है और अहिंसा धर्म को मानने वाला हो गया, ये बात अलग थी, पहले शिकार करता था, अब तो मुनि महाराज की संगत में आकर के सुधर गया है, उसको अपनी आत्म तत्व का बोध हो गया है, सम्यक दर्शन को उसने धारण कर लिया है, जीव दया पालन करने लगा है। जब उसके बोध गया तो उसने कहा भाई मैं तो छोड़ो, चोरी छोड़ो, फिर उसको बचाओ। उसने जाके बोला उस राजा ब्रजकर्ण से कि भैया ऐसी ऐसी बात है और तुमको मारने के लिए पकड़े हुए व्यक्ति आ रहा है। तो व्यक्ति, उस राजा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं नमस्कार नहीं करूंगा, और अपनी थोड़ी बहुत सामग्री को लेकर के, रानी को लेकर के एक दूर किला में जाकर के चला गया। अब राजा सिंहोदर आया और यहाँ पर उसने पूरे उस नगर को उजाड़ दिया। देखो धर्म की कैसे रक्षा होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर राजा कर्ण तो अपने हिसाब से एक प्रकार से उस किले के अंदर रहता था, भगवान का नाम लेता था, और यहाँ पर राजा सिंहोदर गुस्सा होता रहता था कि इसने मेरी बात नहीं मानी है, मेरी आज्ञा नहीं मानी है। उसी समय राम लक्ष्मण का वहाँ से वनवास समय वहाँ से निकलना हुआ, पूरा उजड़ा हुआ दिख रहा था शहर। किसने उजाड़ दिया, पता लगाया, एक व्यक्ति वहाँ पर मिला, बड़ी मुश्किल से उसमें देखा, उसे पूछा, उसने पूरी बात बताई। यहाँ का राजा ब्रजकर्ण था, बहुत धार्मिक था, अहिंसा धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसका जो बड़ा राजा सिंहोदर था, उस उज्जैनी की बात है सब, उसको करके ले गया और उसने उसका हड़प कर लिया। रक्षा करना चाहिए, क्योंकि यदि साधर्म की रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि साधर्मी कैसे बना, धर्म का आधार बना। धर्म किस में रहेगा, उस साधर्म के आधार में रहेगा, ना धर्म धार्मिक के बिना रक्षा करनी चाहिए। उस समय लक्ष्मण ने जाकर के उससे युद्ध किया, सिंहोदर से युद्ध किया, पकड़ कर लेकर के उसमें आए रामचंद्र जी के पास में और कहा कि इसने ऐसा ऐसा किया है, इसको दंड दो। उसको भी बुला लिया, राजा ब्रजकर्ण को भी बुला लिया, वो भी आ गया, सब हो गया। तो उस समय राजा ब्रजकर्ण ने कहा नहीं, मैं अहिंसक प्रेमी हूँ, अहिंसा को पालन करता हूँ, ये हमारे बड़े राजा हैं, मेरा संकल्प इसलिए मैं नमस्कार नहीं करता था, लेकिन इनको क्या दंड दिया जावे, ब्रजकर्ण से पूछा गया राजा सिंहोदर के लिए। तो राजा ब्रजकर्ण ने कहा इनको आप छोड़ दीजिए, इनको इनका राज्य वापस दे दीजिए, मैं तो ऐसे ही सुखी हूँ। तभी निर्णय हुआ कि पूरा, फिर उसके भी हृदय बदल गया सिंहोदर का। उस राजा सिंहोदर ने कहा राजा ब्रजकर्ण बहुत धार्मिक है, मेरे छोटे भाई के समान है, इसलिए आधा राजपाट इसके लिए दिया जाता है, आधा राजपाट मैं उसका उपयोग करूंगा। ऐसा राजा ब्रजकर्ण राजा सिंहोदर की कहानी कथानक है, सत्य घटना है। पद्म पुराण में आचार्य विष्णु महाराज जी इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए जिनका ज्ञान दर्पण के समान होता है, ऐसे केवल ज्ञानी मुनि महाराज, केवल ज्ञानी जिनराज होते हैं, उनकी उपासना करने वाले मुनिराज और सब हम श्रावक होते हैं। सिर्फ इसलिए चाहते हैं हे भगवान हमारा वह ज्ञान भी उस दर्पण के समान
हो जावे कि जैसा उसमें झलकता है, जैसी वस्तु का स्वरूप है वैसे ही झलकता है। राग द्वेष से परे ही हमारा होता है। क्योंकि कल कक्षा में चल रहा प्रसंग आया था कि मुनिराज का राग द्वेष करते हैं क्या? उनका राग होता है, कसाई होती हैं, बहुत ही मंद होती हैं। किस प्रकार से होती हैं? संजलन के समान होती हैं। हल्दी का रंग जैसा होता है, हल्दी का कपड़ा थोड़ा धूप दिखाई जाती है और हल्दी का रंग उड़ जाता है। उसी प्रकार से कुछ भी प्रसंग के बाद कुछ मुनिराज के लिए ऐसा होता है, संजलन कसाई होता है, अंतर मूर्त में साफ हो जाता है। इसलिए बंधन से मुक्ति पाना चाहते हो तो ऐसे जिनराजों की उपासना करो, मुनिराजों की उपासना करो और शरीर को जेल समझो, तभी हमको इस बंधन से मुक्ति मिल सकती है और हमारा ज्ञान दर्पण के समान हो सकता है जैसा केवल ज्ञान होता है। बोले अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक जरूर सदा दो, ये जनवाणी भारती तुम जपान, जो तेरो शरणा गई सो पावेश। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिन महानुभावों के दानदाताओं के सबके नाम जब आचार्य परमेष्ठी पुनः विराजमान होंगे संत भवन में, सभी के नामों की पुनः घोषणा की जाएगी। और एक सूचना है सभी के लिए